हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नंबर्स को कंपेयर करना सीखा। उसके बाद हमने इंटीजर्स को कैसे हम एक डायरेक्टेड नंबर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इनके बारे में जाना। अब हम एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद में जैसे ही एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है वो जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद हम फिर ओलंपियाड्स के एनटीएससी के इनके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें है कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है वहाँ पे आपको देखो इधर 1 लाख लिखा हुआ है और इधर 10,000। तो जो आपने न्यूमरेशन करना सीखा था उसमें हम किस तरीके से इन नंबर्स को अलग अलग तरीके से न्यूमरेट कर सकते हैं, उसके लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। एक जो फॉर्म है न्यूमरेशन की उसको दूसरी फॉर्म में, जैसे वहाँ पर हमने 2 तरीके के सिस्टम पढ़े थे। एक सिस्टम जो अपना था वो था किस बारे में, पहला जो सिस्टम था वो था हिंदू अरेबिक सिस्टम और दूसरा था इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन उनको तो एक तरीके से डिफाइन कर रखा था कि आपको इस तरीके से लिखना है इस सिस्टम को और इस सिस्टम को इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर हम ये कोई एक डिफाइंड सिस्टम नहीं है, यहाँ पर हमें बस एक फॉर्म को, एक न्यूमरेशन सिस्टम को दूसरे न्यूमरेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक तरफ आपको एक न्यूमरेशन दिया हुआ है, उसको दूसरे न्यूमरेशन में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए देखेंगे यहाँ पर 1 लाख लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 1 लाख। तो आप 1 लाख को इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि मैं इसको 10,000 की फॉर्म में लिखूं। यहाँ पर तो किसकी फॉर्म में लिखा हुआ न्यूमरेशन में? लाख की फॉर्म में। वहां पर हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? 10,000 की फॉर्म में। तो अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो वो होता 10,000। ठीक है। जैसे ही हम न्यूमरेशन में एक डिजिट लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो 10 टाइम्स होता है, अगर उससे एक और डिजिट लेफ्ट में जाते हैं तो 100 टाइम्स होता है, और उससे एक और डिजिट अगर लेफ्ट में जाते हैं तो 1000 टाइम्स होता है। जो भी आपका गिवन नंबर होगा वो इतने टाइम्स होगा। जैसे ये 10,000 है, अब इससे मैं एक साइड लेफ्ट जाता हूं तो ये पहले वाले से कितना टाइम्स हुआ? 10 टाइम्स, क्योंकि मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 1 लाख। तो क्लियर हुआ? यहां पर क्या है कि मेरे को 10,000 को 10 टाइम्स, कितने टाइम्स है ये लिखना है यहां पर। तो ये कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स। जो आपका 1 लाख है वो कितने टाइम है 10,000 के? 10 टाइम्स। अगर आप 1 मिलियन में क्या था, किस तरीके से लिखते हैं 1 मिलियन को? 1 मिलियन में जो नंबर ऑफ जीरोज होती है वो कितनी होगी? 6। और ये कौन सा सिस्टम है? इंटरनेशनल सिस्टम। 1 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये कौन से सिस्टम में आते हैं? इंटरनेशनल में। जो लाख, करोड़ ये कौन से सिस्टम में आते हैं? हिंदू अरेबिक सिस्टम में। तो यहां पर जो 1 मिलियन लिखा हुआ है, 1 मिलियन का मतलब हुआ आपके 6 जीरो जिसमें होंगी वो होगा 1 मिलियन। अब इसको मुझे 100,000 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 100,000। तो 100,000 क्या होगा? ये होगा आपका 100 और ये 100,000। तो यहां पर देखो कितने जीरोज हैं? ऊपर वाले में 6 जीरो, नीचे वाले में 5 जीरो। तो हमें इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसका कितना होगा? 10 टाइम्स। कितना होगा? 10 टाइम्स। तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे? 10। इसको अभी आप चाहो तो वर्ड्स में लिख सकते हो। यहां पर क्या लिखोगे? 10,000। यहां पर 10 100,000। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आप होम असाइनमेंट में खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लेस कॉमाज करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स।
तो हमें अब यहाँ पर इनको न्यूमरेशन फॉर्म में लिखना है, जो न्यूमरेशन फॉर्म है उसको नोटेशन फॉर्म में लिखना है। उसके लिए हमें क्या करना है, जो कोमाज लगेंगे वो करेक्ट जगह पर लगाने हैं अपने को। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि दो तरीके के सिस्टम लिखे हुए हो सकते हैं हमारे पास। जो न्यूमरेशन सिस्टम है उसमें दो तरीके के न्यूमरेशन सिस्टम ये लिखे हुए हैं। पहला है जिसमें लाख, 100, 1000 इस टाइप के वर्ड यूज हैं, और एक है जिसमें मिलियन, 100 इस टाइप के वर्ड यूज हैं। तो जहाँ पर मिलियंस वर्ड यूज है, जहाँ पर ट्रिलियंस वर्ड यूज है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम फॉर्म। तो वहाँ पर हमें हर 3 डिजिट के बाद में कोमा प्लेस करना होता है, चाहे वो हिंदू अरेबिक सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो। जो शुरू के 3 डिजिट है वहां तक तो सिमिलर कोमा प्लेस होगा। उसके बाद में हिंदू अरेबिक सिस्टम में हर 2 डिजिट बाद में क्या होगा, एवरी 2 डिजिट, आफ्टर एवरी 2 डिजिट कोमा प्लेस होगा। और जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें आफ्टर एवरी 3 डिजिट कोमा प्लेस होगा। तो पहला क्वेश्चन अपने 73,75,307। तो पहले तो इसका तरीका क्या हुआ कि हमें क्या लिखना है, 73, क्या लिखा हुआ है 73, ये हमने लिख दिया ऐसे के ऐसे 73। अब इसके बाद में क्या देखते हैं हम, इसके बाद में हम देखेंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है, लाख, आगे क्या लिखा हुआ है, लाख। तो इसके लिए हम कितने जीरो होने चाहिए लाख के लिए, 5 जीरोज। तो हम 5 स्पेस यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे अभी। इसके बाद में कितने डिजिट आ सकते हैं फिर, 5 डिजिट। अब बात करें 75,000, तो 75 के बाद में कितने डिजिट रहेंगे रिमेनिंग, 3 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या है 1000। तो इधर से देखो 3 डिजिट 1 2 3 काउंट कर लिया। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे 75, यहाँ पर क्या लिखेंगे 75। उसके बाद में क्या है 307, तो 3 के बाद में 100 लिखा हुआ, तो कितने डिजिट होने चाहिए इसके बाद में, 2 डिजिट। तो हम 2 डिजिट ब्लैंक छोड़ेंगे भी और यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है 7, तो 7 के लिए हम इधर से कोई भी जो प्लेस होगा वो ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 7। अब जो प्लेस ब्लैंक रह गया, सभी जो न्यूमरेशन में जो कुछ लिखा हुआ है उसको लिखने के बाद भी अगर कोई प्लेस ब्लैंक रहता है तो वहां पर हम क्या कर लिख देंगे 0। अब आती है बात कोमा प्लेस करने की। तो कोमा कहाँ प्लेस करें यहाँ पर, तो ये कौन सा सिस्टम है, हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो राइट साइड से हमेशा हिंदू अरेबिक सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, हम कितने डिजिट छोड़ेंगे, 3 डिजिट। तो हमने यहाँ पर छोड़ दिए 3 डिजिट। उसके बाद में हिंदू अरेबिक सिस्टम में 2 डिजिट छोड़ते जाएंगे और कोमा प्लेस करते जाएंगे। सिमिलरली आप ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं 58 मिलियन, तो यहाँ पर ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। तो ऐसा हो इंटरनेशनल सिस्टम हो जहाँ पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जैसे वर्ड यूज हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम, पहले तो देखेंगे कि मिलियन में कितने जीरोज होंगे, 6 जीरो, यानी कि मिलियंस के बाद में कितने डिजिट होंगे, कोई भी नंबर के बाद में 6 डिजिट। तो यहाँ पर कितना है 58, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 58। इसके बाद मिलियंस के लिए हमें कितने डिजिट छोड़ने हैं, 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसके बाद में देखो यहां पर लिखा हुआ आपके 400, तो यहां पर हम 400 के लिए क्या लिखेंगे, ये वाला 400 किससे पहले है, 1000 से पहले। किससे पहले, 1000 से पहले। ये पूरा एक वर्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 423,000। तो यहां से जो यहां तक का वर्ड है, यहां से जो यहां तक का वर्ड है वो क्या है, एक प्रकार से 423। ये एक ही वर्ड के लिए इसको हम एक साथ यूज में लेंगे, 423 को। इसके बाद आप देखिए यहां पर क्या होगा, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है 1000, तो कितने प्लेस ब्लैंक रखोगे, 3 प्लेस। तो यहां पर क्या होगा 400
423। उसके बाद क्या है 202। तो इसके लिए 200 के बाद में कितने प्लेस ब्लैंक होने चाहिए? टू प्लेस। तो यहां पर क्या रखेंगे 2 और उसके बाद क्या है फाइनल में क्या लिखा हुआ है 2। यहां पर देखो 202, तो यहां पर रख देंगे 2। अब कितने प्लेस ब्लैंक रह गए? एक प्लेस। यहां पर क्या रख दोगे 0। तो ये हो गया आपका 58,423,202। अब यहां पर देखो कि जो कॉमा प्लेस करेंगे वो क्या करेंगे, लेफ्ट से हर 3 डिजिट बाद में, आफ्टर 3 डिजिट हम क्या करते रहेंगे, कॉमा प्लेस करते रहेंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल जो नंबर 58,423,202। रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन रह गए वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और उसको आप या तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितना है, या फिर आप उसके लिए व्हाट्सएप पर आप होम असाइनमेंट सबमिट करते रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पर वही है जो हिंदू अरेबिक सिस्टम पढ़ रहे थे, हिंदू अरेबिक सिस्टम, उसी को क्या नाम है, इंडियन सिस्टम। अब इसने क्या बोला कि यहाँ पर पहले तो आप सही जगह पर आप यहाँ पर कॉमा प्लेस करिए। पहले तो आप यहाँ पर कॉमा प्लेस करिए और उसके बाद आपको इसका न्यूमरेशन भी करना है। तो कॉमा प्लेस करने के लिए आपको क्या देखना है, हिंदू अरेबिक सिस्टम में या इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट आप राइट से 3 डिजिट छोड़ने के बाद क्या लगाओगे, एक कॉमा, उसके बाद हर बार 2 डिजिट छोड़ते जाओगे इस तरीके से। ऐसे ही नीचे वाले नंबर्स में आप खुद से प्रैक्टिस करना। यहां पर क्या है, अब देखो ये 1000 तक के लिए बात हो गई। यहां से जैसे ही आप इधर आओगे आप कौन सा न्यूमरेशन यूज करोगे, 1000। यहां पर आते हुए कौन सा यूज करोगे, 1000। फिर यहां से जैसे ही आगे बढ़ोगे आप कौन सा यूज करोगे, लाख। और यहां से जैसे ही आप इधर आओगे आप कौन सा न्यूमरेशन यूज करोगे, करोड़। तो 8 के साथ कौन सा न्यूमरेशन यूज होगा, करोड़। तो यहां से क्या लिखोगे, 8 करोड़। उसके बाद 75 क्या लिखा हुआ है, 75 लाख। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 95। तो 95,000 एंड उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, 762। आगे वाला जो टर्म है वो क्या है, 762। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन जहां पे आपको इसका इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यूमरेशन करना था और कॉमास प्लेस करने थे। तो कॉमा प्लेस करने के लिए हमने राइट से 3 डिजिट लेफ्ट किए और उसके बाद में कॉमा लगाया। फिर हर बार 2 टाइम जो 2 डिजिट होंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा प्लेस करेंगे। सिमिलरली आप नीचे वाले क्वेश्चंस के लिए कर सकते हो। न्यूमरेशन करते टाइम हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जैसे ही फर्स्ट कॉमा के बाद जो आप न्यूमरेशन यूज करोगे वो होगा 1000, सेकंड कॉमा के बाद लाख, फिर करोड़, फिर अरब, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम सिमिलरली इसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं। अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने बताया कि हम क्या यूज करते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो आप पहले क्या देखोगे कि जो कॉमास प्लेस करोगे वो कैसे करोगे, एवरी 3 डिजिट।
आफ्टर एवरी 3 डिजिट। किस डायरेक्शन से? राइट साइड से। तो राइट से 3 डिजिट काउंट करोगे 1 2 3, फिर कोमा प्लेस करोगे, फिर 1 2 3, फिर कोमा प्लेस करोगे। इसी तरीके से नीचे भी आप इसी तरीके से कोमा प्लेस करोगे। अब इसका करते हैं न्यूमरेशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ से यहाँ आएंगे, कौन सा न्यूमरेशन यूज करेंगे? 1000। फिर जैसे 1000 से इधर चलेंगे, फिर हम यूज करते क्या? मिलियन। इसके भी अगर इधर कोई नंबर होता तो फिर हम क्या यूज करते? बिलियन और फिर ट्रिलियन, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो कि 78, इसके साथ क्या यूज करेंगे? मिलियन। 78 मिलियन। उसके बाद ये कितना लिखा हुआ है? 921। क्या कितना लिखा हुआ है? 921। और इसके साथ न्यूमरेशन क्या यूज करेंगे? 1000। इसके साथ क्या यूज करेंगे? 1000। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? 92, क्योंकि जीरो के यहां पर क्या है? 0, तो इसके बाद में क्या बच रहा है? केवल 92। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आप सिमिलरली जो बाकी क्वेश्चन बच गए उनको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हम कुछ ऑपरेशंस यूज करेंगे, वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा ऑपरेशन इसमें यूज करना है। तो पहले हम उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो आपने जो बेसिकली छोटी क्लासेज में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखा होगा, तो वहाँ पर आपसे नॉर्मली जो क्वेश्चन दिए जाते थे वो डायरेक्टली लिख दिए जाते थे कि आपको 235 में ऐड करना है 120। तो आप इनको दोनों को ऐड कर लेते थे। करना यहाँ भी उसी तरीके से है, सिंपली ऐड करना है। लेकिन किसको ऐड करना है, किससे ऐड करना है, किसको सब्सट्रैक्ट करना है, किस में से सब्सट्रैक्ट करना है, ये चीज़ें आपको डायरेक्ट गिवन नहीं होंगी। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन पढ़कर समझनी होंगी कि हमें क्या करना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 इन द ईयर 1991। ये आपको कोई नंबर नहीं गिवन, ये केवल ईयर गिवन है, इसको आपको काम में नहीं लेना। नंबर आपका गिवन कहाँ पर है? यहाँ पर। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, इन द ईयर 2001 इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाई 72,958। तो यहाँ पर भी क्या है? आपका नंबर ये नहीं है, आपका नंबर ये है। पहले तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। तो वो समझिए पहले कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इस टाइम 1991 में इतनी पॉपुलेशन थी और 2001 में इससे इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है? इतनी। इंक्रीज होने का मतलब उसमें ऐड हो रही है, या इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर हमें एडिशन करना है। यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? एडिशन। तो यहां पर क्या देखोगे आप, क्या लिखा हुआ है? किस में ऐड करना? पहले तो 2,35,471, इसमें ऐड क्या करना है? 72,958। इसको अब आप सिंपली जैसे ऐड करते आए हो उसी तरीके से इसको ऐड कर लेना। अब जैसे आप ऐड करते हो छोटी क्लासेज में उसी तरीके से ऐड कर लेना। जैसे हम यहाँ पर करेंगे 8 and 1 9, 7 and 5 12, कैरी 1, 4 and 9 13 and 1 कैरी 14, 1 कैरी, तो कितना हो गया? 1 and 5 6 and 2 8, 3 and 7 10, कैरी 1, 1 and 2 3। तो
तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 3,08,429। इसी तरीके का हम सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास, इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इन द ईयर 2002 to 2003 was 7,43,000. In the year 2003 to 2004 the number of bicycles sold was 8,100,000. In which year were more bicycles sold and how many more? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन से ईयर में जो साइकिल्स हैं उनकी जो बाइसिकल्स है वो मोर सोल्ड हुई है। तो कौन से में मोर है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक प्रकार से क्या पूछ रहा है कि आपको डिफरेंस पूछ रहा है कि किस में ज्यादा है, किससे ज्यादा है। तो पहले तो पूछ रहा है कि कौन से ईयर में ज्यादा है, तो कौन से ईयर में ज्यादा है, तो यहाँ पर 7 लाख है और यहाँ पर 8 लाख। तो कल जो बताया था आपको नंबर कंपैरिजन का, तो यहाँ पर देखोगे कि एक नंबर है 7,43,000 और दूसरा नंबर है 8,100,000। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो क्लियरली जो डिजिट्स हैं वो क्या है, इक्वल, 6 डिजिट है दोनों में। इसका मतलब यहाँ से डिजिट के अकॉर्डिंग तो हम बता नहीं सकते कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। अब हम जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड वाला डिजिट है उसको देखेंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन सा है, इधर 7 इधर 8, तो ग्रेटर कौन सा है, ये वाला। तो नंबर ग्रेटर कौन सा हुआ, 8,100,000। तो ये कौन से ईयर में था, तो 2003 to 2004। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल सोल्ड, तो इसका आंसर तो हो गया 2003 to 2004। अब हाउ मैनी मोर, तो इसके लिए क्या होगा कि हमें डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन। किस में से करेंगे सब्सट्रैक्शन, जो मोर देन वाला है उसमें से। तो मोर देन कितना है, 8,100,000 और दूसरा है वो कितना है, 7,43,000। तो यहां सब्सट्रैक्ट कर दो, यहां पर 0 0, यहां पर क्या मिलेगा आपको 9, यहां पर 10 -3 करोगे, यहां से इधर से एक बोरो लोगे, उसके बाद यहां कितना 10 10 -3 7, यहां पर रिमेनिंग कितना रहा 9, बोरो कहां से हुआ था, यहां से। तो यहां पर 9 रहा तो 9 -4 5 और यहां पर 7 बोरो लेने के बाद यहां पर कितना रहा 7 7 -7 0। तो यह आ गया आपका फाइनल आंसर 57,900। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। चेक करने के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको रिजल्टेंट ये मिलता है तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। इसी टाइप से हम मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, 1 कॉपी हैज 12 पेजेस, एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। तो यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर मिल रहा है, उसमें रेगुलर जो न्यूज़पेपर है उसमें कितने पेजेज हैं 12, और कितने न्यूज़पेपर डेली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं 11,980। तो हर एक न्यूज़पेपर को अगर आप 12, हर एक पेपर में अगर 12 पेजेज हैं तो 11,980 में कितने पेजेज होंगे। तो इसके लिए कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इतने आपके पास न्यूज़पेपर हैं और हर न्यूज़पेपर में इतने पेजेज हैं। तो इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 0 0, 2 × 8
16, कैरी 1, 2 into 9 18, 18 and 1 19, 2 into 1 1 and 1, 2 into 1 2 and 1 is equal to 3 and 2 into 1 is equal to 2। तो यहाँ पर आ गया आपके पास ये 23,960। अब आप इसके बाद में इस 1 से और मल्टीप्लाई करोगे। इस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद पहले देखो कि ये कौन से प्लेस पे है, टेंस पे। ये कौन से प्लेस पे है, 10 पे। अगर ये 100 प्लेस पे होता तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 0 मार्क करते। अगर 10 प्लेस पे है तो 1 0 करेंगे, 1000 पे होगा तो 3 0 प्लेस करेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर मैंने एक, ये कौन से प्लेस पर है, टेंस पर, तो 1 0 मैंने एक्स्ट्रा पहले ही प्लेस कर दिया यहाँ पर। अब उसके बाद कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। अगर ये 100 पे होता तो मैं 2 0 प्लेस करता, 1000 पे होता तो 3 0 प्लेस करता। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, 1 into 8 8, 1 into 9 9, 1 into 1 1, 1 into 1 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 6 7 9 and 8 17, 1 कैरी, 9 and 3 12, 12 and 1 13, रिमेनिंग 1 1 कैरी, 1 plus 2 plus 1 4 and 1। ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। आप चाहो तो यहाँ पर कॉमा भी प्लेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम या अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन डिवीजन का भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक। ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। तो यहाँ पर पहले देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अपने पास जो अवेलेबल पेज जो शीट्स है वो कितनी है, 75,000। ईच शीट मैक्स 8 पेजेस। आप ईच शीट से कितने पेज और बना सकते हो, 8। तो जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, ये तो किसकी जो नंबर्स हैं वो शीट्स के, और हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना अब किससे, पेजेस के नंबर से, क्योंकि एक शीट से हम 8 पेज बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 into 5 कितना होगा, 40, रिमेनिंग 4, 8 into 7 56 and 4 60। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए, 6 लाख पेजेस हो गए। अब इसने बोला है कि ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। तो यहाँ से हम टोटल जो नोटबुक्स हैं उनके नंबर्स हमें बताना है। तो इसके लिए हम जो एक नोटबुक में जितने पेज हैं उसको उससे हम डिवाइड कर देते हैं किसको, टोटल नंबर ऑफ पेजेस को। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने, 6 लाख। इसको डिवाइड किससे करना है, एक नोटबुक के जो नंबर ऑफ पेजेस हैं उनसे। तो एक नोटबुक में कितने हैं, 200। तो 6 लाख को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 200 into 3 कितना होगा, 600। तो 200 3 टाइम्स कितना होगा, 600, रिमेनिंग 0। अब आगे जो 0 है तो जो हर एक 0 के लिए यहाँ पर एक 0 हम लिख देंगे कोसेंट में। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हो गए वो कितने हो गए, 3000। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इनमें हम देखा कि किस तरीके से हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन करते हैं। उसके पहले हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो थे एक्सरसाइज 1.1, जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और कुछ क्वेश्चन आपके लिए होम असाइनमेंट है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा एक्सरसाइज आपकी 1.4 या 1.5 जहाँ तक भी है, वहाँ तक कंप्लीट होने के बाद आपको दी जाएंगी अलग से क्वेश्चन सीट, और यहाँ पर उनमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, कुछ आपको खुद से करने होंगे। उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ ओलंपियाड्स के लेवल के होंगे, कुछ एनटीएससी के VPY, इस तरीके के आपको
अलग अलग जगह आए हुए क्वेश्चन आपको उनमें देखने को मिलेंगे। तो आप लगातार इनको मतलब अच्छे से जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए, और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं वो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।